चंद्रयान 3 व आदित्य L1 के सफल उड़ान के साथ ही मिशन गगनयान के माध्यम से रूस, अमेरिका व चाइना के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट मिशन गगनयान के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग एक नजर डालेंगे उन देशों पर जिन्होंने अब तक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, सोवियत संघ दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने 12 अप्रैल सन 1961 को मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम ओस्तोक 1 था को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट में सवार थे सोवियत एयरफोर्स के सीनियर लेफ्टिनेंट यूरी गागरिन, जिन्होंने अपनी 10 दिन के अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया। इस तरह यूरी गागरिन अंतरिक्ष की दुनिया में जाने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं। वहीं अमेरिका इस दौड़ में साल 1958 से ही शामिल था, लेकिन अपने 19 प्रयासों में लगातार असफल होने के बाद अमेरिका सोवियत संघ की सफलता के मात्र 24 दिनों के बाद ही यानी कि 5 मई सन 1961 को प्रोजेक्ट मर्क्यूरी के तहत अंतरिक्ष की दुनिया में मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाता है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बाद चाइना विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने 15 अक्टूबर साल 2003 को मिशन सेंझोउ 5 के तहत अंतरिक्ष की दुनिया में सफलतापूर्वक मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट को भेजा। इस मिशन के तहत यांग लीवेई चाइना के पहले अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं। आइए अब बात करते हैं भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में। दोस्तों, गगनयान एक मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे पूरा करने के बाद ही भारत, रसिया, अमेरिका व चाइना के बाद अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, गगनयान मिशन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। यह रॉकेट GSLV Mark 3 का ही न्यू एडिशन है। इस मिशन के तहत कुल 3 उड़ान भरे जाएंगे, जिसमें से पहला उड़ान मानव रहित होगा, तो वहीं दूसरे उड़ान के दौरान एक ह्यूमन रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है उसे भेजा जाएगा। इसके बाद तीसरा उड़ान मानव युक्त होगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इस मिशन के तहत किन लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, भारत ने मिशन गगनयान के तहत वायुसेना के अपने 4 सबसे होनहार पायलटों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, जिसमें से पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे कैप्टन श्री प्रशांत बालकृष्णन नायर, जो कि केरल राज्य के रहने वाले हैं। इनके पास लगभग 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव है, जिन्होंने MiG-21, MiG-29 जैसे लगभग 32 लड़ाकू विमान उड़ाए हैं। यह वर्तमान में एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के रूप में तैनात हैं। वहीं दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे कैप्टन अजीत कृष्णन। ये तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के रहने वाले हैं। ये वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा वायुसेना अकादमी में गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। इनके पास भी कुल 2900 घंटे की उड़ान का अनुभव है। दोस्तों, मिशन गगनयान के तीसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे कैप्टन अंगद प्रताप। ये भी वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। ये
उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन्हें लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। इन्होंने भी MiG-21, MiG-29, जगुआर जैसे लगभग 32 फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। वहीं चौथे अंतरिक्ष यात्री होंगे कैप्टन सुवांशु शुक्ला। ये उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ के रहने वाले हैं। वर्तमान में वायुसेना में विंग कमांडर के रूप में तैनात हैं। इनके पास भी कुल 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर मिशन गगनयान काम कैसे करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में आसानी से पहुंचाएगा। दोस्तों ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक दीर्घ वृत्ताकार या फिर वृत्ताकार मार्ग होता है, जिसका अनुसरण करके कोई एक पिंड दूसरे पिंड का गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से चक्कर लगाता है। पृथ्वी के सरफेस से 160 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर के भाग को लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, जहां पर कम्युनिकेशन व नेविगेशन से जुड़े कई सैटेलाइट्स व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए गए हैं। गगनयान स्पेस क्राफ्ट में लगा ऑर्बिटल मॉड्यूल में सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल शामिल होंगे, जिसमें सर्विस मॉड्यूल का काम क्रू मॉड्यूल को आवश्यक सहायता प्रदान करना होगा, जिसमें थर्मल सिस्टम, पावर सिस्टम व एवियोनिक्स जैसे कई चीजें शामिल हैं। इन सब में सबसे खास है दोस्तों क्रू मॉड्यूल, जिसमें सवार होकर ये चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष की 3 दिनों तक सैर करेंगे। दोस्तों क्रू मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों को ठीक वैसा ही वातावरण मिल सके जैसा कि वातावरण पृथ्वी का है। इसके साथ ही इस क्रू मॉड्यूल में लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम को भी शामिल किया गया है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3 दिनों तक रिसर्च करेंगे और जब इनका रिसर्च पूरा हो जाएगा तो इन्हें वापस पृथ्वी पर हिंद महासागर में सफलतापूर्वक लैंड करा दिया जाएगा। दोस्तों इस मिशन के कंप्लीट होने के साथ ही भारत, रूस, अमेरिका व चाइना के बाद अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश हो जाएगा। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।